बड़ा ही प्यारा शब्द है। माँ अपने बच्चे से सच्चा प्रेम करती है। बच्चा खूबसूरत हो या बदसूरत, माँ को अपना बच्चा ही सबसे प्यारा लगता है। बच्चा अगर माँ से दूर हो जाए तो पता चले बेटा कहीं गुम हो गया है, तो उस माँ के दिल से पूछना। ऐसी ही एक घटना लड्डू गोपाल की माँ के साथ हुई। वो बहन कलकत्ता से बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए मथुरा की ओर जा रही थी। उनके पास बड़े ही सुंदर से लड्डू गोपाल जी थे। वो बहन उन लड्डू गोपाल जी को हमेशा अपने साथ लिए फिरती रहती थी। कहीं भी जाए वह अपने साथ ही लड्डू गोपाल को साथ लेकर चलती थी और बड़े प्रेम से उनकी पूजा, सेवा, अर्चना एवं लड़ाना करती थी। पूर्णिमा का दिन था। उसी दिन की बात है। वो महिला ट्रेन से यात्रा करते समय महिला ने गोपाल जी को अपनी साइड की सीट में ही बैठा दिया। उस ट्रेन में उनको बांके बिहारी जी के दर्शन करने वाले और भी लोग मिले और वह अन्य लोगों के साथ बांके बिहारी राधा रानी अपनी गुरुदेव की बातों में मगन हो गईं। सभी भक्त हरि चर्चा में मग्न हैं। कई स्टेशन भी आए, मालूम ही नहीं चला। स्टेशन लास्ट आया जो स्टॉप था वह था मथुरा। जब ट्रेन रुकी फिर सभी लोग बाहर उतरे। तब वो चर्चा में इतने मगन हो चुकी थीं, चर्चा करते हुए वह उन सभी के साथ उतर गईं। उनका जो भी सामान था वह गाड़ी में ही रह गया। एक टोकरी टाइप बिक्की थी, वह भी उसी ट्रेन में रह गई और एक टोकरी ऐसी थी जिसमें बैठे थे लड्डू गोपाल जी, वह भी गाड़ी में ही रह गई। वो बहन सत्संग की मस्ती में, भावों में ऐसी बह गईं कि लड्डू गोपाल जी को साथ लाना ही भूल गईं। बहुत देर बाद जब बहन गुरु के आश्रम पर शिष्य परिवार पहुंची सब लोग और भोजन प्रसाद पाने का समय आया, तो उन महिला ने अपने लड्डू गोपाल जी को दाएं बाएं देखा, लेकिन वह उनको नहीं दिखे। और जब हों तभी तो वो वहाँ दिखेंगे। उन्होंने इधर उधर खोजा और देखा, लेकिन वह नहीं मिले। फिर अचानक से वह महिला घबरा गई कि मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं, और चेहरा उदास हो गया। महिला बहुत व्याकुल हो गई और भावुक होकर बहुत रोने लगी, परंतु कान्हा जी वहाँ कहीं भी नहीं मिले। उनके दिल में काफ़ी घबराहट भी होने लगी। उनकी आंखों में एक तड़प थी, वो थी बेचैनी, साफ दिखाई दे रही थी, होठ कांप रहे थे। उन्होंने कान्हा जी के वियोग में लड्डू गोपाल जी की चिंता में अनजान लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया। प्रेम के बारे में सुना था और सच्चा प्रेम क्या होता है, और आज वह दिख भी रहा था। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया, वह बहुत व्याकुल हो रही थी। फिर वह रो रो कर अपने लड्डू गोपाल जी को पुकारने लगी। उनका संबंध लड्डू गोपाल जी से बहुत गहरा था। उस महिला ने लड्डू गोपाल जी को अपने से कभी दूर नहीं किया था। जहाँ भी गई उनको साथ लेकर ही जाती थी। उस दिन मानो बहन के प्राण निकले जा रहे थे। जो लोग वहाँ उनको देख रहे थे उनके साथ ही उनको इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब गुरु भाई पहचान लिए। उन्होंने कहा, दीदी आप बुरा न मानो तो मैं आपको वृंदावन से बहुत सुंदर चित्रों से अंकित नए ठाकुर जी लेकर देता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि माँ का बेटा कितना खूबसूरत क्यों ना हो, पर माँ के लिए वह तो राजकुमार ही होता है। लेकिन उन बहन ने मना कर दिया, कहने लगी कि नहीं, हमें अपने ही लड्डू गोपाल जी चाहिए, जिनको हम अब तक लाड लड़ाते आए हैं, जिनके साथ मेरा सारा जीवन बीत गया। जो भी है वो मेरा कान्हा ही है, वो नहीं तो मेरे प्राण भी नहीं रहेंगे। तभी एक दूसरे अंकल जी खड़े थे। उन्होंने पूछा कि आपने लड्डू गोपाल को उन्हें कहाँ छोड़ा था, अच्छे से याद करो। महिला ने कहा, मुझे तो लगता है कि लड्डू गोपाल जी हमसे गाड़ी में ही बिछड़ गए हैं, और तो कहीं गए भी नहीं हैं, गाड़ी में ही बिछड़ गए होंगे। पास में खड़े एक भाई बोले, अब कई घंटे बीत गए हैं, गाड़ी से किसी ने निकाल लिए होंगे और फिर गाड़ी भी बहुत आगे निकल चुकी होगी। इस पर वह महिला बोली, फिर भी मैं स्टेशन मास्टर से बात करना चाहती हूँ। वहाँ पहुँचकर सब लोग बहन को लेकर स्टेशन पहुँचे, स्टेशन मास्टर से मिले और वहाँ ठाकुर जी के गुम होने की शिकायत करने लगी। उन्होंने पूछा कि कौन सी गाड़ी में आप बैठ कर आए थे। सभी ने गाड़ी का नाम स्टेशन मास्टर को बताया। तो वह कहने लगा कि आप धन्य हो, आपकी भक्ति
और आप भाग्यशाली भी हो कि कई घंटे हो गए हैं वह गाड़ी उस जगह खड़ी है, क्योंकि गाड़ी में कुछ खराबी हो गई थी। आप जाओ और जल्दी से देखो जाकर। अपने कान्हा जी को इतना सुना बहन के चेहरे पर प्यारी सी हंसी आ गई। फिर वहाँ खड़े सबके सब एकदम से सन्न रह गई और बहन बोली कि मेरे बिना मेरे प्यारे कहीं और जगह कैसे चले जाएंगे, मुझे छोड़कर भला। फिर वहाँ सभी लोग ट्रेन के डब्बे के अंदर गए और लड्डू गोपाल जी वहीं बैठे हुए थे जहाँ बहन ने उन्हें टोकरी सहित बिठाया था। फिर रोते हुए उन बहन ने अपने कान्हा जी को अपने गले लगाया और फिर जब बहन गाड़ी से नीचे उतरी तो गाड़ी आगे बढ़ने लग गई और ट्रेन का चालक, स्टेशन मास्टर तथा सभी इंजीनियर थे, सभी आश्चर्य में पड़ गए और बाद में उन्होंने यह सारी पूरी लीला भी सुनी तो फिर उनका हृदय भी गदगद हो गया। ऐसा चमत्कार करते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। जय श्री कृष्णा।